हेलो फ्रेंड, राधे राधे। मेरा नाम सुमन कुमार, आप देख रहे हैं डॉक्टर फैंस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आईवी फ्लूइड के बारे में जानेंगे। आईवी फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड इज इंट्रावेनस फ्लूइड विच इज डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन। यानी आईवी फ्लूइड को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहा जाता है। इन्हें सीधे वेन के अंदर लगाया जाता है। यानी आईवी फ्लूइड को हम लोग इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहते हैं और इन्हें सीधे वेन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, यानी लगाया जाता है। पहला हमारा हो गया एनएस यानी नॉर्मल सलाइन। दूसरा हमारा हो गया डीएनएस डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। तीसरा हमारा हो गया आरएल रिंगर्स लेक्टेड सॉल्यूशन। चौथा हमारा हो गया D5, D10, D25 सॉल्यूशन। पांचवा हमारा हो गया मैनीटोन सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एनएस यानी नॉर्मल सलाइन का कॉम्पोजिशन, यानी नॉर्मल सलाइन में क्या क्या पाया जाता है। तो नॉर्मल सलाइन में 0.9% NaCl पाया जाता है। NaCl का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड। नॉर्मल सलाइन की दो बोतल आती है, एक 100 ml और एक 500 ml। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है मेडिकल स्टूडेंट के लिए। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल सलाइन इसका इस्तेमाल यानी नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल क्या कब कब और किस जगह किया जाता है। तो नॉर्मल सलाइन का यूज हम लोग डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने पर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर किसी को पानी की कमी हो तो उसमें हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज कर सकते हैं। विंड वॉशिंग यानी घाव को धोने के लिए, यानी किसी को घाव की ड्रेसिंग करना हो तो उसमें भी हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज कर सकते हैं। डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन यानी इंजेक्शन को मिलाने के लिए भी हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेंटेन वाटर बैलेंस यानी पानी की कमी को पूरा करने के लिए, यानी किसी पेशेंट को लूज मोशन हो रहा हो, ठीक है दोस्तों, उसमें उसको पानी की कमी हो तो उसमें हम लोग नॉर्मल सलाइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नॉर्मल सलाइन के डोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑफ पेशेंट कंडीशन इज डिजीज। यानी नॉर्मल सलाइन का यूज हम लोग पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से उसको हम लोग लगाएंगे। नॉर्मल सलाइन कितना देना है यह मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, 2000 से लेकर 3000 ml इन 24 आवर्स, यानी 2000 से लेकर 3000 ml इन 20 आवर्स, यानी 24 घंटे के अंदर मरीज को लगभग हम लोग 2000 से लेकर 3000 ml 24 घंटे के अंदर दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो यह नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी पेशेंट को बीपी की शिकायत हो तो उस पेशेंट को हम लोग नॉर्मल सलाइन नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला हमारा डीएनएस। इससे पहले हम लोग एनएस के बारे में पढ़े थे, यानी नॉर्मल सलाइन के बारे में पढ़े थे, और अब हम लोग डीएनएस यानी डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, यानी डीएनएस का कॉम्पोजिशन क्या है। तो इसमें 0.9% NaCl पाया जाता है। NaCl का मतलब हो गया सोडियम क्लोराइड प्लस
5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। इस बोतल में 0.9% NaCl और 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा मेडिकल पर 500 ml बोतल और 1000 बोतल आपको आसानी से मिल जाएगी। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, यानी इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करें। इसका इस्तेमाल हम लोग डिहाइड्रेशन, यानी किसी पेशेंट को वोमिटिंग और लूज मोशन हो, उस पेशेंट को हम लोग DNS लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइपोटेंशन, यानी किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होने पर, यानी किसी पेशेंट का BP लो हो, उसमें हम लोग DNS लगा सकते हैं। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, यानी किसी पेशेंट का इंसुलिन शॉक हो तो उसमें हम लोग DNS का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इन एक्सीडेंटल कंडीशन, यानी किसी पेशेंट को अगर एक्सीडेंट हो जाने पर भी DNS का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डोज ऑफ DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कितना देना है, यानी पेशेंट को DNS कितना लगा सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज, यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की मात्रा मरीज की अवस्था, यानी मरीज की कंडीशन पर निर्भर करता है कि मरीज को DNS कितना लगाना है, और उसकी बीमारी पर निर्भर करती है, यानी पेशेंट को DNS की कितनी आवश्यकता है। तो इसका हम लोग 2500 ml से 3000 ml इन 24 आवर्स, यानी DNS का हम लोग इस्तेमाल कितना करते हैं तो 24 आवर्स, यानी 24 घंटे में मरीज को 2500 से 3000 ml तक डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नोट, यानी महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शुगर के मरीजों को डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए, यानी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को हम लोग DNS नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अब हम लोग RL के बारे में पढ़ेंगे। RL यानी रिंगर्स लैक्टेड सलाइन। इसका कॉम्पोजिशन, यानी इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। इट इज मिक्सचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेड, यानी यह इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 या 4 तरह का कॉम्पोजिशन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़। यूज ऑफ RL यानी रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन। RL का यूज हम लोग डिहाइड्रेशन, यानी मरीज को शरीर में अगर पानी की कमी हो उसमें हम लोग RL का उपयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस, यानी पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाने पर ड्यूरिंग द सर्जरी, यानी ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को हम लोग RL लगा सकते हैं। बर्निंग कंडीशन, यानी कोई व्यक्ति जल जाता है तब यह दिया जाता है, यानी कोई पेशेंट बर्निंग कंडीशन हो तो उसमें हम लोग RL सॉल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, यानी कुपोषण हो जाने पर। हाइपोटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर
कम होने पर। ठीक है दोस्तों, इट इज़ द सुटेबल फॉर डायबिटीज पेशेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डोज ऑफ आरएल रिंगर लेक्टेड कितना देना है, यानी पेशेंट को कितना हम लोग आरएल लगा सकते हैं। डोज ऑफ आरएल इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज, यानी रिंगर लेक्टेड कितना देना है यह मरीज की अवस्था या बीमारी पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, यानी हम लोग किसी पेशेंट को आरएल लगाना है तो पेशेंट के कंडीशन और बीमारी पर डिपेंड करता है। 500 ml से लेकर 1000 ml 24 आवर्स में मरीज को दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग डेक्सट्रोज के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिशन, यानी डेक्सट्रोज में क्या पाया जाता है। D5 यानी 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml। D10 यानी 10 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml। D25 यानी 25 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ml। ठीक है दोस्तों, D5% 500 ml का बोतल में भी आता है। आपको यह मेडिकल पर आसानी से यह मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका यूज यानी इसका हम लोग इस्तेमाल, तो D5% का इस्तेमाल हम लोग डिहाइड्रेशन यानी पानी के कमी होने पर, वीकनेस यानी कमजोरी होने पर, डिजीनेस यानी चक्कर आने पर करते हैं। इसका डोज कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए, तो 2000 ml से लेकर 3000 ml इन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे में 2000 से लेकर 3000 ml मरीज को दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन है मैनिटोल सॉल्यूशन। इसका इस्तेमाल हम लोग, दिस इज द टाइप ऑफ diuretic solution. It is means in increase the volume of urine, यानी यह डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है, अर्थात यह यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। कंपोजिशन यानी मैनिटोल सॉल्यूशन में क्या पाया जाता है। 20 ग्राम मैनिटोल इन 100 ml, यानी 100 ml पानी में 20 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है।